औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ लाए तो उनका घर रहमतों और बरकतों से भर गया। वो कहती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कैद की वजह से उनके हालात बहुत खराब थे। उनका बेटा जो नौमौलूद था, उनके पास इतना दूध नहीं था कि वो पेट भर सकता, इसीलिए वो हर वक्त रोता रहता, ना खुद सोता और ना हमें सोने देता। हजरत हलीमा के पास एक गद्दी भी थी जो बहुत कमजोर थी और एक ऊँटनी भी थी, वो भी बहुत कमजोर और सुस्त थी और दूध भी एक कतरा नहीं देती थी। मगर जब हजरत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई तो उनकी छाती दूध से भर गई। हजरत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई ने भी खूब सैर होकर दूध पिया और उस दिन वो बिल्कुल ना रोया और बड़े सुकून से सोया। उधर हजरत हलीमा सादिया का शौहर क्या देखता है कि वो ऊँटनी जो एक कतरा दूध नहीं देती थी वो दूध से भरी पड़ी है। उसने ऊँटनी का दूध दोया और सब ने खूब पिया। इस तरह हलीमा सादिया के घर रहमतें और बरकतें शुरू होगी, क्योंकि उनके घर में रहमतुल आलमीन जो तशरीफ़ ले आए थे, जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। वाह कुर्बान जाऊं हजरत हलीमा आपकी किस्मत पे। हजरत हलीमा के पास बकरियां भी थी जो पहले इतना भी दूध नहीं देती थी कि गुजारा ही हो सके, मगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जब वो बाहर से चर कर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे पड़े थे। मतलब कि हजरत हलीमा के घर में बरकतें बारिश की तरह बरसने लगी। इसीलिए ही जब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी होगी तो हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास लेकर आई, मगर साथ ही गुजारिश भी की कि आप अभी बच्चे को मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए, क्योंकि मक्का में वबा मुझे ठीक नहीं लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा इस बात पर राज़ी होगी और हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बड़ी खुश खुश वापस आ गई। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर दिया और फिर दिल निकाल कर उसमें से एक लोथरा निकाला और कहा, यह तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के बर्तन में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलने वाले बच्चे दौड़े हुए हजरत हलीमा के पास गए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। हजरत हलीमा दौड़ी हुई आई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उतरा हुआ है और सीने मुबारक पर खंजर का निशान है। इस वाक़या के बाद हजरत हलीमा डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास आ गई और वालदा के हवाले कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ही अपनी वालदा के साया मोहब्बत में तकरीबन 2 बरस गुजारे। फिर वालदा और दादा के साथ मदीने का सफ़र किया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की कब्र थी।
मदीने से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीमार होगी और मकामे अबूहा पर इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें वहीं दफन किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते। कुदरत की तरफ से ही दादा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी मोहब्बत थी कि जो वो अपने बेटों से भी ना करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कदर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलो हरकत देखकर खुश होते। मगर फिर अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 8 साल ही हुई थी कि दादा अब्दुल मुतलब भी इंतकाल कर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालब ने संभाली। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। अबू तालब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत से पहले इतने मालदार ना थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की जिम्मेदारी संभालने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके माल में बरकत डाल दी। फिर तकरीबन 12 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालब को तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम जाना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से फरमाया कि मैं आपके बगैर उदास हो जाता हूँ, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अबू तालब खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से दूर नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। काफिला शाम की हदूद शहर बुसरा में पड़ाव के लिए रुका तो बोहीरा नामी हसाइयों का राहब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने कहा, ये दुनिया के सरदार हैं, मैं इन्हें अपनी किताबों से पहचानता हूँ। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालब से कहा कि आप इन्हें वापस भेज दें, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। फिर चचा अबू तालब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामों के साथ वापस मक्का भेज दिया। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के साथ जंग फिजार में भी हिस्सा लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जख्म नहीं दिया। फिर उस जंग के बाद 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा करार पाया। इस अहदनामे को हलबुल फजूल कहा जाता है। वो कबाइल ये हैं: बनु हाशम, बनु मुतलब, बनु असद, बनु अब्दुल अज़ा, बनु ज़हरा। इसकी वजह यह बनी कि यमन का एक आदमी अपना तिजारत का सामान लेकर मक्का आया। अस बिन वाइद ने उससे सामान खरीद लिया, मगर कीमत अदा ना की, तो उस यमनी ने पहाड़ पर चढ़कर मदद के लिए आवाज़ दी, तो ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतलब ने उसके लिए दौड़ धूप की। तो उस कबीले के अफराद कबीला तैयम के सरदार अब्दुल्ला बिन जोदीन के घर जमा हुए और आपस में अहद किया कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आए, वो मक्का का हो या मक्का से बाहर का, ये सब उसकी हमायत में होंगे। उन्होंने आस बिन वाइद से भी उसका हक लेकर उसे दिया। इस अहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और दादा और फिर चचा की कफालत में रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियां चराने लगे और एक तरात के बदले मक्का वालों की बकरियां चराईं। जब आप जवान हो गए
तो तजारत में शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बिन अब्बी साहब के साथ मिलकर तजारत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में बेहतरीन साबित हुए और बेहतरीन तजारत करते। लेन देन के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहस करते ना लड़ते झगड़ते। लेन देन के मामलात में आप नहायत ईमानदार सच्चे दयानतदार थे। जिंदगी के हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह परहेज़गार रहे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन मशहूर हो गया था। और यही शोहरत जब हज़रत हतीजा तक पहुंची तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तजारत की दावत दी। सईदा हतीजा इज़्ज़त और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खतून थी। वो उजरत देकर अपना माल तजारत के लिए भेजा करती थी। जब सईदा हतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजारत के लिए अच्छी उजरत की पेशकश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल ले जाने की हामी भर ली। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुलाम मसीरा के साथ शाम का सफ़र किया और वहाँ खरीदो फरोख्त की। इसी खरीदो फरोख्त में बहुत सारा नफ़ा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए और सईदा हतीजा ने जब नफ़ा और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गई। उधर मसीरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सईदा हतीजा को बताईं। तब हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महसूस कर लिया कि उनको उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे हज़रत हतीजा ने अपनी सहेली के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और हज़रत हतीजा के चचा अहमद बिन असद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हतीजा का रिश्ता मांगा और बात तय होगी तो निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ाया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत हतीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत हतीजा की पहली शादी अतीक बिन आइज़ से हुई थी मगर वो इंतकाल कर गया। फिर दूसरी शादी अबू हाला तैमी से हुई, वो भी इंतकाल कर गया। फिर बड़े बड़े सरदारों ने हज़रत हतीजा को शादी की दावत दी मगर हज़रत हतीजा ने कबूल ना की। मगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई को देखकर हज़रत हतीजा ने शादी का इरादा कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया। हज़रत हतीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के नाम ये हैं। पहले कासम पैदा हुए, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन में ही वफ़ात पा गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने अहद नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ सईदा फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद फौत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक ज़ोरदार सैलाब आया और खाना काबा की दीवारें फट गईं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। खाना काबा की तामीर का फैसला इस बात पे हुआ कि इसकी तामीर पर सिर्फ हलाल माल ही लगेगा। फैसला हो गया मगर अब उन्हें खाना काबा ढाते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ही ना आ गिरे। आखिरकार
वलीद बिन मुगीरा ने ये कहते हुए डहाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुसलमीन को हलाक नहीं करता। जब कुरैश ने देखा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा दिया। इसके बाद तमीर शुरू की। तमीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़िन अपने कंधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी पत्थर उठा रहे थे। तमीर का काम बाकून नामी एक रूमी कर रहा था। माल क्योंकि इस कदर जमा ना हो सका कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक तामीर मुकम्मल की जा सके, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई। जब दीवार हजरे अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने ये चाहा कि हजरे अस्वद को रखने का शरफ उसके हिस्से में आए। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 5 रोज तक जारी रहा। किसी तरह फैसला नहीं हो पा रहा था कि हजरे अस्वद कौन रखेगा। मुमकिन था कि हरम में खून रेजी हो जाए, लेकिन फिर अब्बू उमैया की एक तजवीज़ काम आई जो सब ने मंजूर कर ली। अब्बू उमैया ने तजवीज़ दी कि कल सुबह मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करवा लिया जाए। दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश आपको देखते ही बोल पड़े, ये तो मोहम्मद हैं जो अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया बताया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुना तो फैसला किया कि एक मजबूत कपड़ा लिया जाए और हजरे अस्वद को उस पर रखा जाए और सब उस कपड़े को मिलकर पकड़ें और हजरे अस्वद को अपनी जगह पहुंचाया जाए। फिर सब ने ऐसा ही किया। चादर पर हजरे अस्वद को रखा और चादर के किनारे सब ने पकड़े। जब चादर हजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उसकी जगह अपने मुबारक हाथों से रख दिया। सब कह उठे, बेशक ये बहुत ही अच्छा फैसला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अक्लो सलीम के मालिक थे, पाक दामन थे, भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी का ज़माना आया तो आपकी खूबियाँ और निखर कर सामने आई। आप दुरुस्त सोच, सही नज़र, बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। सच्चाई और अमानत, सब्र व शुक्र, हया और वफा, खैर ख्वाही सभी में मुमताज़ थे। अबू तालब ने क्या खूब कहा, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्रे रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा है। आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ अपने सर लेते थे। कंगाल की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता, मेहमान की मेहमान नवाजी करते और मुसीबत ज़दा से तामन फरमाते। अल्लाह ताला ने आपके हिफाजत का खास इंतज़ाम फरमाया था और कौम में खिलाफ आपके दिल में नफरत डाल दी थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत्तों की ना ईद पर शामिल होते, ना मेले में जाते और ना ही आप गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जानवर खाते और ना बुतों को छूते। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में ही ज़्यादा रहते। अरबों की जहालत और गुनाह आपको अफसरदा और गमगीन बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतराफ़ में फैली हुई इंसानी ज़िंदगी का मुशाहदा फरमाते
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے دین کو یہ لوگ بالکل بھول چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر تو بڑے احترام سے کرتے تھے، مگر خانہ کعبہ میں بت رکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت اور کس کو کہتے ہیں؟ جوا، شراب نوشی اور بے حیائی معاشرے کا حصہ بن چکی تھی۔